नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंस्टीट्यूट टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं स्वाति चौरसिया जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किए हैं, तो स्वाति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग में हम आपकी शत्रु महिला की करंट एनर्जी चेक करने वाले हैं कि वो अभी किस स्थिति में है या उनका भी आपको लेकर के क्या थॉट प्रोसेस है। वो महिला जिसने शायद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं या अभी भी कर रही हो, तो उसी पर्सन की हम एनर्जी चेक करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। और यहाँ हम ऑरिकल से देखने वाले हैं फ्रेंड्स। यह टाइमलेस रीडिंग रहेगी और ज़ोडिएक साइन के लिए है, तो जब भी आप देखेंगे इसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिल जाएगा। विच ऑफ द वुड्स, रिट्रीट 38 नंबर यहाँ पे है फ्रेंड्स। विच ऑफ द वुड्स रिट्रीट की एनर्जी है। यहाँ जो आपकी शत्रु महिला की एनर्जी मुझे मिल रही है कि वह महिला पीछे हट चुकी है अभी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में डर और बेचैनी दिखाई दे रही है। ये जो महिला है ये ना किसी प्रकार से इस समय आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना के चल रही है या बना रही है ना। पहले आपके जीवन में बहुत ज्यादा दखल दे रही थी, लेकिन और ये आपके ना डिसीजन पे कंट्रोल चाहती थी हो सकता है, और आपको लोगों के सामने कमजोर दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन अभी जैसे ये रिट्रीट मोड में चली गई है ना, ये पीछे हट रही है। रीजन यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना जैसे उसकी चालें काम नहीं कर रही हैं, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आपका प्रोटेक्शन लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आपकी एनर्जी में भी हो सकता है उसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, और कहीं ना कहीं उसे फियर हो सकता है, डर हो सकता है कि उसका सच बाहर आ रहा है, जिस रीजन से वो अपने कदम पीछे हटा रही है। वो बाहर से जैसे चुप है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा यहाँ फियर नजर आ रहा है। आपकी एनर्जी से मुझे लगता है इनको काफी डर महसूस हो रहा है। तो अभी ना वो जो महिला है वो पीछे हट रही है, हटना नहीं चाहती हैं, बट किसी न किसी रीजन से उसको कदम पीछे हटाने पड़ रहे हैं, और इस रीजन से उसके मन में अभी करंट में बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा बेचैनी है। देखिए क्लॉक एंड डैगर, डिसेप्शन की एनर्जी आपके लिए आ रही है। इस कार्ड को भी आप देख सकते हैं, है ना। वह देखिए पीछे हट रही है, उसकी मजबूरी है, कुछ ऐसे रीजंस यहाँ पे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, बट वो आज भी चालाकी कर रही है ना। पर अब क्या है ना, सच धीरे धीरे सामने आ रहा है ना। ये महिला जैसे अपने अंदर की चालाकी को नहीं छोड़ी है। अगर वो पीछे भी हट रही है तो उसका रीजन है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं, उसे अपना सच सामने आने का डर है, फियर है, क्योंकि ये चालाकी तो कर रही है पर सच उसका धीरे धीरे सामने आ रहा है। उसकी सच्चाई को जैसे लोग समझने लगे हैं, है ना। यहाँ ऐसे लगता है ना जैसे इसका असली रूप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। ये जो महिला है ना फ्रेंड्स, ये दोहरी बातें करती है, ऐसा कि इधर कुछ बोला उधर कुछ बोला, एक पल में इसकी बात चेंज हो जाती है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो क्या चाहती है, क्या कह रही है, क्या सच है क्या झूठ है ना। इसके साथ ही आपके बारे में लोगों में एक गलत छवि बनाने की भी कोशिश करती है। सामने से बहुत ज्यादा मीठा, लेकिन पीछे से बहुत ज्यादा जहरीला व्यवहार हो इसका, है ना। बहुत ज्यादा निगेटिव, बहुत चाले चलना, भ्रम फैलाना, इसके साथ ही सच को छुपाना। ऐसा होता है ना कि अपना बना के फिर छुरा भोंकना, ऐसी एनर्जी है। लेकिन यह जो है डिसेप्शन एनर्जी में है फ्रेंड्स, यानी कि सच छुपा करके, झूठ दिखा करके ये कहीं ना कहीं खुद को बड़ा बताना चाहती है, लोगों में भी जैसे सिंपैथी हासिल करना चाहती हैं। लेकिन कार्ड ऐसा मुझे लग रहा है जैसे अब ना सच इसका सामने आ रहा है, धीरे धीरे क्या ना लोग इसके सच को पहचान रहे हैं कि ये क्या कह रही है, इसके मन में क्या चल रहा है। जैसे लोग ना अब इसके वर्ड्स पे और इसके जो एक्शंस हैं इस पे भरोसा नहीं कर रहे। ये बोलती किधर है, चलती किधर है, इस वजह से ना लोगों को अब भरोसा नहीं हो रहा है।
उनको जैसे कहीं न कहीं इन पे डाउट है और मे बी यही रीज़न इसीलिए आ रहा है जैसे वो अपने कदम पीछे हटा रही हैं। पॉइज़न थ्रोन, लो वाइब्रेशन। ये जो महिला है फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत नकारात्मकता भरी है। इस कार्ड को आप देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं, पॉइज़न थ्रोन का कार्ड है। जेलसी है, बहुत ज़्यादा जलन है आपसे, आपकी खुशियों से हो सकती है, आपकी ग्रोथ से हो सकती है। इनसिक्योरिटी है किसी न किसी प्रकार की, आपको देख कर के उनको इनसिक्योर फ़ील होता है और यहाँ पर बिटरनेस की एनर्जी भी है ना? इस रीज़न से क्या है ना, ये इस भाव में जाकर के जैसे इस महिला की एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशन है फ्रेंड्स। अभी वह बहुत ईर्ष्या में जल रही है। इसके साथ ही कंपैरिज़न की भावना बहुत हो सकती है। ये जैसे हर तरह से खुद को आपसे कंपेयर करके चल रही हो या दूसरों से बहुत ज़्यादा तुलना करती हो खुद की और खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही है। अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है ना? ये खुशी दिखाती है फ्रेंड्स, लेकिन वास्तव में जैसे इसकी एनर्जी है ना कि बहुत बिखरी हुई मुझे लग रही है। आपकी ग्रोथ को देख कर के, आपकी इंडिपेंडेंसी, आपकी वॉइस हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है। जैसे इन सब ने ना इसके अंदर किसी न किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है ना? तो जैसे ये जहाँ बोलती है ना, वहाँ भी जैसे एनर्जी बहुत ज़हरीली एनर्जी है क्योंकि पॉइज़न थ्रोन की एनर्जी आ रही है ना? अ, ये जो एक है ना, ऐसी महिला है ना जो अपने दर्द को, अपने पेन को दूसरों पे निकालना चाहती है। समझ रहे हैं ना आप? मतलब कि अगर इसके खुद के मन में निराशा है, ईर्ष्या है, जलन है, तो वो किसी और पे निकालेगी। तो ऐसी ही एनर्जी है। आप देख सकते हैं ना कि किस तरह से ये जो हाथ हैं, ये इतने सुंदर फूल को नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो ये कहीं न कहीं इंटेंशन आ रही है आपकी महिला शत्रु की। अभी है ना, ईर्ष्या और जेलसी के वश ये आपको नुकसान पहुँचाना चाहती है, बट इसमें हो क्या रहा है, इसमें चोट ये खुद ही खा रही है, जो कि ये नहीं समझ पा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्ट, बाउंड्रीज, सॉल्ट की एनर्जी है, बाउंड्रीज की एनर्जी है फ्रेंड्स, यानी कि आपने मुझे लगता है या तो बाउंड्रीज अब मेंटेन करके चल रहे हो, एनर्जी यहाँ है, और जो आप ये बाउंड्रीज मेंटेन करके चल रहे हो, आपकी बाउंड्रीज ने उसे हिला रखा है ना? आप एंटर नहीं दे रहे हो इनको या तो लाइफ में, और सबसे बड़ा झटका उसे यह लगा है कि अब है ना, आप उसको अपनी लाइफ में घुसने ही नहीं दे रहे हो, इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हो, तो कहीं न कहीं ये है ना कि जैसे ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाती हैं। इसके पास ना आपकी खबर नहीं है, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो इस रीज़न से भी परेशान मुझे नज़र आ रही है ना? पहले हो सकता है आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर लेती थी या फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देती थी या अपने इन्फ्लुएंस से आपको दबा देती थी, आपको कंट्रोल कर देती थी, आपको चुप करवा देती थी, है ना? कि आपको मौका ही नहीं देती थी किसी भी प्रकार से। लेकिन अब ऐसी एनर्जी नहीं है क्योंकि यहाँ सॉल्ट की एनर्जीज़ आ रही है। आपने अपना स्टैंडर्ड्स बढ़ा लिया है अभी, है ना? या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अपना रास्ता ही बंद कर दिया हो, चेंज कर दिया हो, या जैसे बीच में जो भी एनर्जी थी जैसे उसको आपने कट कर दिया है ना? या फिर ऐसा भी है कि आप वो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं ना, तो आप उसकी बातों को असर में नहीं ला रहे हो। यानी उसका कुछ कहना, करना आप पे असर नहीं करना, है ना? तो आप अपने स्पेस को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, बाउंड्रीज़ की एनर्जी में भी चल रहे हो, और आपकी जो ये बाउंड्री जो है, जो आपने बनाई है, ये इस महिला के ईगो को चोट दे रही है फ्रेंड्स, क्योंकि होता है ना कि मेरे साथ ऐसे कैसे? क्योंकि इसका ईगो हर्ट हो रहा है, आप इस तरह से बाउंड्रीज़ जो बना के चल रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे द विचिंग आवर, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। विचिंग आवर की एनर्जी है फ्रेंड, आपके लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, ये इस महिला को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये जो एनर्जी दिखा रही हैं, इसमें आप देखेंगे कार्ड में भी जैसे यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ काम कर रही है ना? आप देखेंगे इसमें एनर्जीज़ आपको क्लियर दिखाई देगी, है ना? कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके रास्ते ओपन हो रहे हैं और आपके काम बन रहे हैं। अब आपकी एनर्जीज़ जैसे बहुत हाई लेवल पे जा रही है या ऊपर उठ रही है ना? तो जैसे-जैसे आप ग्रो की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो ये बात ना इस महिला को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। ये कहीं न कहीं ऐसा सोचती हैं कि
मैंने इतने एफर्ट डाले, इसको परेशान किया या फिर इसकी ग्रोथ को रोकने का ऑब्स्टेकल्स इतने डाले, उसके बावजूद भी ये कैसे संभल सकते हैं? इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? तो कहीं न कहीं ये चीज़ें इसके माइंड में चलती हैं। ये कहीं न कहीं ऐसा चाहती है ना कि आप स्ट्रगल करें अपनी लाइफ में। आप दर्द में रहें, आप परेशानी में रहें, लेकिन उसके बावजूद आप चमक रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी ये चमक, आपका इस तरह से आगे बढ़ना, ये महिला सहन नहीं कर पा रही है। क्योंकि अभी एनर्जीज़ जैसे आपकी बहुत हाई लग रही हैं और जैसे उसकी एनर्जी का इफ़ेक्ट आपके ऊपर अभी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे डीप बीइंग सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस। सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी है ना। आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है और यही इसकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि सेल्फ लव में आप आ चुकी हो। ये महिला आपको तभी तक कंट्रोल में रख सकती थी फ्रेंड्स, जब तक आप खुद को कम समझ रहे थे, खुद को कम आंक रहे थे या खुद की नीड्स को आप साइड करते हुए चल रहे थे। लेकिन अब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ना हीलिंग मोड में हो, अब आप खुद की कीमत समझने लगे हो, है ना? तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप खुद के लिए भी स्टैंड ले रहे हो और आपका ये सेल्फ लव में चले जाना उसको बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है। क्योंकि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ऊपर उठते जा रहे हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो, आप हीलिंग मोड में जा रहे हो, वैसे-वैसे इस महिला की इनसिक्योरिटी बढ़ती है। इनसिक्योरिटी किस बात की? कंट्रोल खोने की, कि कहीं आप पर से कंट्रोल ना हट जाए, कहीं आप इंडिपेंडेंट ना बन जाओ या फिर आप अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा ग्रो ना कर जाओ, है ना? क्योंकि ये कहीं न कहीं अपने स्तर से नीचे तक आपको देखना चाहती है। ये नहीं चाहती कि आपका स्तर इससे ऊपर रहे। नेक्स्ट यहाँ पे प्राइंग आइज़, समवन हैज़ देयर आइज़ ऑन यू। छुप-छुप के अभी आपको देख रही है फ्रेंड्स। आपकी हर एक्टिविटी को अभी चुपचाप से देख रही है। ये महिला ना आपको ओपनली कन्फ्रंट नहीं कर रही है, लेकिन आपको जैसे सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रही है, किसी न किसी प्रकार से जैसे आप पर ध्यान है इस महिला का। आपके सोशल मीडिया पे हो सकता है, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आप एक्टिवेट हो, वहाँ से हो सकता है। आपकी पर्सनल ग्रोथ को भी जैसे वो नोटिस कर रही हो कि लाइफ में क्या-क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश आपकी सक्सेस भी जैसे इसकी नज़र में है। आपके रिश्ते, आप लाइफ में कितने खुश हो, क्या-क्या चल रहा है, कैसे रिश्ते हैं अभी आपके, तो जैसे सब कुछ चुपचाप से नोटिस किया जा रहा है ना? वो दूर से ये चीज़ें देखने की कोशिश कर रही हैं कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, अभी आप क्या एफर्ट्स डाल रहे हो, क्या रीज़न है कि आपकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पे जा रही है। और सच ये है फ्रेंड्स कि आपका जो ये ग्लो अप है, आपका ये आगे बढ़ना इस महिला को जैसे अंदर से जला रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे द हैंगिंग बोन्स, सीइंग द साइन। हैंगिंग बोन की एनर्जी आ रही है। इस कार्ड को आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ आपको कैसी एनर्जी मिल रही है। मुझे जहाँ तक लग रहा है उस महिला को ना ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से उसकी हानि होने वाली है, कोई न कोई नुकसान उसकी तरफ आ रहा है और यूनिवर्स उस महिला को ये साइन दे रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं ये भी है कि वो जो नेगेटिविटी फैला रही थी, उसका फल उसको मिलने वाला है। उसकी चालें में भी उसके खिलाफ चली जाएँगी या फिर उसका सच लोगों के सामने आएगा। तो यहाँ जैसे उसे ऐसा फ़ील होता है कि कार्मिक जस्टिस अब करीब है। यानी कि जो गड्ढे वो दूसरों के लिए खोद रही थी, जैसे उसी गड्ढे में वो गिरने वाली है और उसको ये क्लियर संकेत भी मिल रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अभी डरी हुई है और इस रीज़न से भी जो सबसे फर्स्ट कार्ड आया था कदम पीछे हटाने का, है ना? तो उसको ऐसे लग रहा है कि उसका कोई ट्रुथ एक्सपोज़ होने वाला है और सच में ऐसी एनर्जी है कि उसका जो मास्क है वो धीरे-धीरे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग उसकी सच्चाई को पहचान रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बाथिंग इन द रिवर सेल्फ केयर, यहाँ जो है ना 2 कार्ड आपके लिए आए। सेल्फ लव पहले आया और यहाँ पे भी आप देखेंगे सेल्फ केयर की एनर्जी है। तो आपकी जो ये हीलिंग एनर्जी है फ्रेंड्स, ये उस महिला को बहुत ज़्यादा तोड़ रही है। आप ना अपनी लाइफ में अब क्लींजिंग मोड में जा रहे हो।
आप जैसे पुराने रिश्ते, पुराने ज़ख्म, है ना? अपने पास्ट की जो भी एनर्जीज़ जो आपको पेन दे रही थी, पेनफुल पास्ट मेमोरीज़ को, अपने पास्ट फियर्स को, सब कुछ आप पीछे छोड़ रहे हो, है ना? और अब ना आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, खुद की हीलिंग कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को क्लीन कर रहे हो और सबसे बड़ी बात है खुद की पीस को मेंटेन करके चल रहे हो। आपके लिए आपकी मन की शांति अब बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो आपकी ये शांति, आपका ग्लो, आपकी ये जो हीलिंग है, ये कहीं न कहीं उस महिला को अंदर ही अंदर डराए जा रही है। क्योंकि देखो उसे ऐसा लगता था ना कि आप दर्द में जिएँगे, आप तकलीफ में जिएँगे और ये आपको परेशान करती रहेगी। लेकिन अब ना जब आपने खुद को हील करना शुरू किया है, आप और मजबूत बनते जा रहे हो, है ना? तो कहीं न कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो महिला है, अभी भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में है, जेलसी में है और फ़ियर में है। डर उसको सता रहा है खुद की सच बाहर आने का, है ना? तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हीलिंग इस महिला को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। दिखाती वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही है, उसे कुछ चीज़ों का डाउट्स हो रहे हैं, है ना? तो और साथ ही साथ जब आपने बाउंड्रीज़ भी बना दी है अपने लाइफ़ की, तो इस वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो रही है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी महिला शत्रु की एनर्जी, करंट एनर्जी आपके लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।